नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं और एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ग्रॉइन हर्निया पर। ग्रॉइन यानी कि आपके शरीर का वो हिस्सा जो आपके पेट और पैरों को जॉइन करता है, वो पार्ट। तो वहां पर जो हर्निया होता है उसे हम ग्रॉइन हर्निया कहते हैं। अब ये ग्रॉइन हर्निया यूजुअली दो टाइप के होते हैं। एक जिसे हम कंजेनाइटल कहते हैं, जो कि पैदाइशी पैदा होते समय अब दिखाई देता है, या फिर कभी कभी बाद में दिखाई देता है, पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंजेनाइटल हर्निया के जो फाइंडिंग्स होते हैं उससे बहुत ही मैच खाते हैं। और दूसरा होता है अक्वायर्ड या एडल्टहुड हर्निया, जो कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसके बाद जो हर्निया डेवलप होता है उसे हम अक्वायर्ड या एडल्ट हर्नियास कहते हैं। अब ये अक्वायर्ड हर्निया या एडल्ट हर्निया अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सबसे कॉमन है उसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, जो कि रफली अराउंड 75% ऑफ सारे ग्रॉइन हर्निया का पार्ट है। उसके अलावा फीमोरल हर्निया है और ऑब्चुरेटर हर्निया है, और छोटे छोटे हर्नियाज भी होते हैं। ये सारे मिला के रफली अराउंड एक 25% के आसपास का हर्निया की बीमारी को कवर करते हैं। कोई भी ग्रॉइन हर्निया मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। आप मान के चलिए कि रफली फीमेल के कंपैरिजन में 10 गुना इंग्वाइनल हर्निया या ग्रॉइन हर्निया ज्यादा पाया जाता है। उसमें से जो फीमोरल हर्निया की कैटेगरी है वो फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है। यूजुअली अराउंड 2 गुना फीमेल पॉपुलेशन में आपको फीमोरल हर्निया ज्यादा मिलेंगे। अब जो हम कंजेनाइटल हर्निया की बात करते हैं, जो कि जन्मजात जिसको हम कहते हैं, ये रफली पैदा होने वाले करीबन 4 से 5% बच्चों में पाए जाते हैं। खास करके वो बच्चे जो अपने समय से पहले पैदा होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरीज या जिसे हम कहते हैं, उसमें रफली ये 30% पॉपुलेशन में पाया जाता है। अब ये हर्निया होता क्यों है? जैसे कि हमने बताया कंजेनाइटल है। अब कंजेनाइटल हर्निया क्यों होता है? कंजेनाइटल हर्निया इसलिए होता है कि जब बच्चा मां के शरीर में डेवलप हो रहा होता है, तो अंडकोश जो होते हैं ये हमारे पेट में होते हैं, और जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ये अंडकोश या टेस्टिस नीचे अपने ओरिजिनल पोजीशन जो कि स्क्रोटम है वहां पहुंचते हैं। जब ये वहां पहुंच रहे होते हैं तो ये अपने साथ एक पेरिटोनियम की एक लाइनिंग होती है पेट के अंदर, उसको साथ में लेकर नीचे आते हैं। बाय द टाइम जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो पेरिटोनियम की जो ओपनिंग होती है ये फ्यूज होके बंद हो जानी चाहिए। तो पेट की जो कैविटी है वो कट ऑफ हो जाती है हमारे टेस्टिस या अंडकोश। कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चों में वो जो कैविटी है वो फ्यूज या बंद नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पेट से कंटिन्यूअस रह जाता है, जिसकी वजह से पेरिटोनियम या एब्डोमेन के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स उस कैविटी में आ जाते हैं, अपने इंग्वाइनल या ग्रॉइन एरिया में आ जाते हैं, या कभी कभी इंटेस्टाइन का पोर्शन, छोटी आंत या बड़ी आंत, उसमें आ जाते हैं, जिसे हम हर्निया कहते हैं। एडल्टहुड के हर्निया होने के क्या क्या कारण हैं? यूजुअली एडल्टहुड हर्निया का प्रॉब्लम ये होता है कि जो मसल्स वो हर्निया की ओपनिंग को कवर करते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब ये वीकनेस बहुत सारे कारण से होते हैं। एक कारण है कि मसल्स में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उनकी कमी है, जिसकी वजह से वो मसल स्ट्रांग नहीं होते, या जिनके मसल स्ट्रांग हैं बट उनके पेट का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। अब वो बढ़ने का क्या कारण है?
क्रॉनिक कॉफ, पेशेंट्स जिनको अस्थमा है और एलर्जी है, स्नीजिंग है, जो कि दिन भर या दिन का मैक्सिमम टाइम खांसते हैं या स्नीज करते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको बाथरूम करते वक्त जोर लगाना पड़ता है। पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन पास करते समय पेट में जोर लगाना पड़ता है। अगर आपके मसल में वीकनेस है तो एक्सरसाइज की वजह से भी हर्निया डेवलप हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है, और इस हिसाब से हमको उस पे एक नज़र रखनी चाहिए, और हम अपने अगली सीरीज में इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।